test series LN, Akash, BWise, New Light, CLC, and Academy. And I'm gonna give you the best video available on the internet or YouTube. The reason why. But before that, hi guys, my name is Praveen, and this year in NEET 2024 I secured 660 marks with a full of 180 out of 180 in chemistry. तो यार रीज़न यही है क्योंकि मैंने अपनी LN की क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ के अलावा 3 एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी, दैट इज़ CLC, BWise और न्यू लाइट। और मेरे हॉस्टल के भी काफ़ी बच्चे कुछ अनअकैडमी, कुछ मोशन और कुछ आकाश की ले रखे थे, तो मैं उन सब से भी कभी कभी उनके पेपर्स मांग लेता था सॉल्व करने के लिए। तो मुझे इन सारी चीज़ों का एक अच्छा कंपैरिजन पता है, इनके प्रोज एंड कॉन्स पता है, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और फाइनली आप खुद से भी ये एट लास्ट डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट रहेगी। क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़ा तो वेरी करती है, किसी को अफोर्डेशन चाहिए, किसी को क्वालिटी चाहिए, किसी को क्वांटिटी, और किसी के होम टाउन में उस टेस्ट सीरीज़ का सेंटर ही नहीं अवेलेबल होता। तो यार मैं सारी चीज़ों को एक साथ बताऊंगा, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये नहीं करना चाहता कि हाँ सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा देनी है, तो मैं इसका पार्ट 2 बाकी लोगों के तरीके पार्ट 2 में रिलीज़ कर दूँगा बाद में, तो आप लोग भटकना ना पड़े, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में सब चीज़ बता दूँगा। तो स्किप मत करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। तो यार मैंने एक क्लासिफिकेशन कर रखा है इन सारी टेस्ट सीरीज़ का, आपको बेस्ट वे में समझाने के लिए कि क्वालिटी, अफोर्डेशन कब लेनी चाहिए, इनके सॉल्यूशन ऐप्स कैसे रहते हैं और वगैरह वगैरह। तो LN से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो LN की 2 टेस्ट सीरीज़ अर्ली इन द ईयर स्टार्ट होती है, दैट इज़ लीडर और अचीवर। लीडर थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है और अचीवर उसके बाद स्टार्ट होती है। तो यार लीडर वाली टेस्ट सीरीज़ कुछ न्यू बच्चे ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि 12th के जस्ट बाद वाले, और अचीवर जो LNites रहते हैं और ड्रॉपर्स जो ज़्यादा के रहते हैं वो लोग लेते हैं। यार अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो ज़्यादा डिफरेंस किसी में नहीं होता है, और बेस्ट यही रहेगा कि आप अचीवर की ले लें। और ये अर्ली इन द ईयर 10,000 रुपीज़ में स्टार्ट होते हैं। एट लास्ट ईयर के एक DLP ये लोग और स्टार्ट करते हैं मेजर टेस्ट सीरीज़ की। अब की साल 22 जैन को स्टार्ट हुई थी, 2200 रुपीज़ की थी वो, और अब की बार भी यही तरीके वो स्टार्ट होगी मेजर्स के, अराउंड 14 to 15 टेस्ट वो लोग देते हैं पर मेजर के। इनकी लीडर और अचीवर ये माइनर टेस्ट सीरीज़ जो अर्ली इन द ईयर स्टार्ट होती हैं, इसके बारे में बात करूँ तो 14 डेज़ में एक बार होती है ये टेस्ट सीरीज़, और एक साथ अराउंड 10 चैप्टर्स या 8-9 चैप्टर्स आते हैं एक बार में विद इन 14 डेज़ में। टॉकिंग अबाउट पेपर लेवल और डिफ़िकल्टी, तो यार देखो माइनर के जो टेस्ट होते हैं इसमें आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा नहीं, और इतना नॉर्मल होता है। आप ये मत सोचिए कि 4 to 5 क्वेश्चंस अगर आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही कि मतलब ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। 4 to 5 क्वेश्चंस हर एक टेस्ट सीरीज़ में आउट ऑफ द सिलेबस रहते हैं, बहुत रेयर ही होता है। और ये माइनर वाली टेस्ट सीरीज़ इसके थोड़ा लेवल जो होता है वो अप रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग प्रिपरेशन आपकी अच्छे से होनी चाहिए, इसीलिए इसका लेवल थोड़ा सा टफ रहता है। और लास्ट में जब ये मेजर्स स्टार्ट कर देते हैं तो मेजर्स का लेवल बिल्कुल NCERT पे आ जाता है, बिल्कुल नीट लेवल पे आ जाता है। नीट से थोड़ा अप रहता है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, वरना नीट के लेवल रहता है। और इनका पेपर जो है वो एक्चुअल नीट के पेपर से काफ़ी अच्छी एनालॉजी खाता है, काफ़ी एक्यूरेट क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो सबसे बेस्ट अगर टेस्ट सीरीज़ चाहिए आप लोगों को तो एक LN मैं बोल सकता हूं। और हाँ, ये लास्ट में जा कर के LN के क्लासरूम स्टूडेंट्स के साथ मर्ज हो जाती है। टॉकिंग अबाउट इनके सॉल्यूशन, तो ये लोग, इनका एक DLP का ऐप होता है, उस पर ये लोग सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँगा LN की, कि ये लोग सबसे फास्ट रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देते हैं, विद इन टेस्ट के 1 to 2 आवर्स में पूरा रिज़ल्ट आ जाता है इनका। और इसके बाद अगर मैं जाऊँ CLC, विच इज़ माई पर्सनल बेस्ट, बिकॉज उसमें क्वांटिटी भी थी और क्वालिटी भी थी। देखिए अगर मैं, मुझसे कोई भी ब्लाइंडली पूछे कि तुमको सारी टेस्ट सीरीज़ में सबसे बेस्ट कौन सी लगी, तुम्हारी पर्सनल बेस्ट रही, तो मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूँ कि CLC रही। इसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस भी हैं। CLC की फ्रीक्वेंसी, मतलब क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ टेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती थी, विद इन 1 हफ्ते में हो जाती थी एक बार, और उससे जल्दी भी हो जाती थी लास्ट में तो। और इसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत 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 अच्छी होती थी, बिल्कुल NCERT एक्यूरेट रहती थी। वही 3-4 क्वेश्चन जो रहते थे वो आउट ऑफ सिलेबस, वो हर एक टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलेंगे। और प्राइस की बात करें तो अभी स्टार्टिंग में CLC की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी, इसके प्राइस 8,000 में है, और इसमें डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल जाता है। सबसे बेस्ट बात ये है, जो स्टूडेंट्स 450 अबव स्कोर करें वहाँ से ये लोग डिस्काउंट स्टार्ट करते हैं। 450, 500, 550 और 600 वाले जो भी टच कर रखे हैं उनको फुल वेवर मिलता है फ़ीस पे। तो उनको बस रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 या फिर 1000 लगती है पूरी, ये 8000 की टेस्ट सीरीज़ में। और 550 वालों को 50% ऑफ हो जाता है,
इस तरीके रहता है। मैंने जब लास्ट में टेस्ट सीरीज़ ली थी, एक्चुअली मैंने हमारी टेस्ट सीरीज़ 15 फेब को मैंने लास्ट में CLC का मुझे पता चला था, तो मैंने वहाँ ली थी। बायोकेम की एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होती है, तो मुझे वो 4000 की टेस्ट सीरीज़ थी और मेरा 550 प्लस स्कोर था। तो उन्होंने ये कर रखा था कि जिसका भी 550 प्लस स्कोर है तो उसे 100% उन्होंने उस समय लास्ट में टेस्ट सीरीज़ में वेवर दे रखा था, मतलब डिस्काउंट दे रखा था। तो मुझे सिर्फ 500 की वो पूरी टेस्ट सीरीज़ पड़ी थी, इसी वजह से मैंने CLC भी ले ली थी। वो मेरा शायद बेस्ट डिसीजन रहा होगा। मुझे लगा नहीं था कि मैं लूँगा, लेकिन मैंने ले ली थी इसी वजह से, और आखिरी में वही सबसे ज़्यादा फ़ायदा करी मुझे। और इनके सॉल्यूशंस की बात करें तो ऐप ये लोग भी देते हैं अपना CLC का ऐप, और उसमें बेस्ट बात ये है कि इनके वीडियो सॉल्यूशंस आते हैं लास्ट के मेजर में, और जितने भी टेस्ट होते हैं इनके सबके एक वीडियो सॉल्यूशन आते हैं। तो मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए इधर उधर टीचर के पास भटकना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, अब कैसे समझूं। बार बार आपको डाउट काउंटर या फिर किसी से इंटरनेट पे बार बार सर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर्स पूरा पेपर एक्सप्लेन कर देते हैं ये लोग। तो अगर किसी को CLC की टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो मैं ब्लाइंडली कहूँगा कि आप ले लीजिए, अभी से ले लीजिए टेस्ट सीरीज़। और अगर आपका अभी कोई टेस्ट सीरीज़ आपने ले रखी है तो लास्ट में इनकी जो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होती है, बायोकेम, दंगल, फिजिक्स, एको, इसमें आप एनरोल ज़रूर करा सकते हैं, काफ़ी अच्छी रहती है ये। अबाउट कोटा, तो ये जवाहर नगर में भी और लैंडमार्क सिटी में भी इसके सेंटर्स हैं। और जवाहर नगर में इसका सेंटर जो है वो दादाबाड़ी में मोदी स्कूल में हमेशा जाता था, मेरा वहीं हमेशा सेंटर जाता था, हर एक एग्ज़ाम में वहीं सेंटर इनका ये लोग भेजते हैं। एंड कमिंग टू द मोस्ट फैसिनेटिंग, न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज़। न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज़ में सबसे मेन बात यह है कि इसके क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी, इन सारी टेस्ट सीरीज़ में सबसे इजी क्वेश्चंस होते थे। मतलब इतना भी इजी नहीं कि नीट के एग्ज़ाम से बहुत कम, लेकिन इन कंपैरिजन टू ऑल अदर्स इसके क्वेश्चंस इजी होते थे। और इसमें क्वांटिटी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट होते थे। अगर आप स्टार्टिंग में अभी कोई टेस्ट सीरीज़, मतलब फुल टेस्ट सीरीज़ न्यूलाइट की ले लेंगे तो वो अराउंड आपको 10,000 की पड़ेगी। आपके मार्क्स के बेसिस पे ऑफ भी हो जाता है, लेकिन 10,000 बेसिस की ऐसे नॉर्मली पड़ती है। और इन फ्यूचर जो भी टेस्ट सीरीज़ वो लोग FST, RBTS और फिज़िक्स केम की अलग से वो लोग स्टार्ट करते हैं, उन सब में आप अपने आप एनरोल होते जाएंगे। तो लास्ट तक आते आते हफ्ते में आपके 3 से 4 टेस्ट ऐसे ही होने लगेंगे, कोई और टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। मगर थोड़े से क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कभी कभी गिर जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके सॉल्यूशंस, ये अब इसके सॉल्यूशंस के जो पेज देता है खुद वो 20 से 25 पेजेस के होते हैं। उसमें हर एक क्वेश्चंस का एक परफेक्ट सॉल्यूशन लिखा रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें, इस सॉल्यूशन में जितने भी लोग आप लोगों को मतलब यूट्यूब पे कहते हैं कि हाँ इस टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ NCERT सिलेबस आता है या फिर ये मतलब बेकार क्वेश्चन है, उन सब के लिए मतलब एक तरीके से मुझे भी उसका एक तमाचा पड़ा था जब कि सॉल्यूशंस मैंने इसके देखे थे, क्योंकि वो पेज नंबर मेंशन कर देते हैं सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस के आगे कि जाके देखो, ये NCERT खोल के देखो एक बार, ये वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तुम्हें जो लग रहा है कि हाँ ये आउट ऑफ NCERT सिलेबस है, फॉर एग्जांपल ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर करके कोई बायोलॉजी में क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी लोगों को वो लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ दो। मगर जब अगर आप न्यूलाइट के सॉल्यूशंस में देखेंगे तो वो जब पेज मेंशन करते हैं, पेज में वो लिखा था कि जेनेटिक्स के आई गेस समरी में ये बात लिख रखी है। और जब मैंने वहाँ देखा जा करके तो छोटा से एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी। मतलब हर एक क्वेश्चंस वो NCERT से ही बनाते थे। ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस उनके रहते थे जो आउट ऑफ जाते थे, बट अगेन दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। यार जिससे भी मतलब टाइम सेव करना है कि अपने पेपर की फास्टेस्ट एनालिसिस एज पॉसिबल करनी है तो न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज़ ले सकता है। मैं उसे कोई भी बेकार नहीं कहूँगा ऐसा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी रहती है। और नीट एग्ज़ाम में मेरे लिए पर्सनली क्वांटिटी मैटर्स मोर देन क्वालिटी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही रही आपकी, लेकिन उसमें अपने आप इतने क्वेश्चंस तो हमेशा रहते हैं कि आपकी ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने पे क्वालिटी क्वेश्चंस अपने आप आपके पास आते जाएंगे। और अगर मैं प्राइस की बात करूं दोनों टेस्ट सीरीज़ का जो मैंने पर्सनली ली थी, तो मैंने लास्ट में नवंबर के लास्ट में एक टेस्ट सीरीज़ RBTS नाम की ली थी, रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज़, और वो मुझे 4.5 की पड़ी थी। और उसमें हर हफ्ते ट्यूसडे को एक टेस्ट होते थे। लास्ट में आकर के वो उसी में मेजर्स भी मर्ज हो जाते थे। और यार उसके बाद मैं अनअकैडमी की बात करूँ तो ये लोग स्टार्टिंग में अपनी कोई टेस्ट सीरीज़ वहाँ कोटा में नहीं लॉन्च करे थे, लेकिन इनकी मेजर टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई थी जो कि 2500 की थी। और इसके बारे में आपको बताऊँ तो ये पूरी टेस्ट सीरीज़ जो है
एनसीईआरटी लेवल की ही, मतलब एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस रहते थे, लेकिन उसके अप लेवल के क्वेश्चंस रहते थे। मैंने जब अपने दोस्त लोगों के डाउट सॉल्व करे तो उसमें वो लोग केमिस्ट्री के डाउट काफ़ी पूछते थे, और मैंने केमिस्ट्री के रियली उसके क्वेश्चंस देखे तो वो एनसीईआरटी के ऐसे पिन पॉइंट कोने से वो उसको लेवल अप करके पूछता था। तो मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी अनअकैडमी की, कि वो लोग पूरा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से काफ़ी ट्विस्टेड फॉर्म में फ्रेम करते हैं। और बायो की बात करूँ तो मैं बायो मॉडरेट रहती थी। यार मेजर्स के मैं जितने भी पेपर देखा हूँ, चाहे वो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के हों, मेजर्स में वो लोग बहुत एक्सपर्ट टीचर्स बनवाते हैं, और वो प्योर एक बोल रखे होते हैं कि एनसीईआरटी से ही बनाना है। तो आप मेजर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का निकाल लें तो उसमें हमेशा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं। यार अनअकैडमी की इस टेस्ट सीरीज़ के साथ मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं ले सकते किसी भी इशू से, मैं ऑनलाइन के साथ तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं जो नहीं ले सकते हैं तो मैं अनअकैडमी की अपनी तरफ से पर्सनली सजेस्ट कर सकता हूँ कि अनअकैडमी की आप ले सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज़, तो यार देखो मैंने इस टेस्ट सीरीज़ के ज़्यादा पेपर्स तो नहीं लगाए थे, लेकिन मेरे हॉस्टल के काफ़ी बच्चों से मैंने पूछा था तो ये उन लोगों ने बताया था कि इस टेस्ट सीरीज़ में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं ये लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा हाई लेवल बना दिया, बहुत ज़्यादा लो लेवल बना दिया। ये लोग एक नीट के थोड़ा सा अबव लेवल बनाते हैं। तभी इनकी टेस्ट सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो जो आपके स्कोर आ रहे हैं मेजर्स की टेस्ट सीरीज़ में इनके फुल सिलेबस की, वही एक्चुअल नीट स्कोर एकदम मैच खा जाता है कभी कभी। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि इनके टेस्ट सीरीज़ में पेपर का बैलेंस बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर आपको लग जाए कि न्यू लाइट, सीएलसी और पीडब्ल्यू में से कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, तो मैं फर्स्ट नंबर पे तो सीएलसी रखूँगा, फिर उसके बाद पीडब्ल्यू, फिर उसके बाद आप न्यू लाइट लेना चाहे तो न्यू लाइट ले सकते हैं। और यार टॉकिंग अबाउट द आकाश टेस्ट सीरीज़ जो बहुत लोग पूछते हैं, तो यार पर्सनली मैं अपनी तरफ से तो पर्सनली इसे नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसकी मेजर्स की ही टेस्ट सीरीज़ 10 से 15 हज़ार में आती है। तो यार अगर आपकी तरफ, मेरी तरफ से तो यही है कि आपकी तरफ अगर पीडब्ल्यू, सीएलसी या फिर अनअकैडमी के टेस्ट सेंटर्स है तो आप उन्हीं की टेस्ट सीरीज़ लीजिए, क्वेश्चंस में नो कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। क्योंकि मैंने आकाश के जब कभी कभी पेपर लगाता था तो एक्सेप्शनली कभी ये हो जाता था उनके पेपर्स में क्वेश्चंस एक्सेप्शनली हार्ड हो जाते थे, जिनका कोई सेंस नहीं बनता। आई नो कि नीट की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा हाई लेवल पे जाना रहता है, लेकिन इतना हाई लेवल नहीं कि आपको क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में आधा घंटा लग रहा है फिजिक्स के, तो ये वेस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है कभी कभी। नो डाउट कि इसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, और अगर आपके लिए मनी इज़ नॉट एन इशू तो गो फॉर इट। एंड यार फाइनली टॉकिंग अबाउट बीवाइस की टेस्ट सीरीज़, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाता था कभी कभी। जैसे कि टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो ये लोग बहुत ज़्यादा टफ बना देते थे, कभी कभी एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तक डाल देते थे। और केमिस्ट्री की बात करूँ, मतलब हर बार नहीं होता था पेपर में, लेकिन कभी कभी होता था कि केमिस्ट्री बिल्कुल अनबैलेंस चली गई, मतलब ऑर्गेनिक के 25 क्वेश्चन हो गए, तो कभी हो गया कि फिजिकल के 25 क्वेश्चन हो गए। और अगर बायो की बात करूँ तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है बायो में कि अब तक की मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ की बात करी है, इसकी बायो सबसे ज़्यादा अच्छी थी। क्यों? क्योंकि इसकी बायो में प्योर एनसीईआरटी आती थी और बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते थे, जिन्हें भी ये लगता है कि यार मेरा नीट में बायो में बहुत ज़्यादा 1 घंटा टाइम लगता है, इनकी टेस्ट सीरीज़ अगर करने के बाद करोगे तो तुम्हें मतलब लिटरली 30 to 40 मिनट से ज़्यादा एक्चुअल एग्जाम में लगेगा ही नहीं, क्योंकि इनके टेस्ट पेपर में कोई भी 1 घंटे से पहले बायो कर ही नहीं पाता था इतनी लंबी। और प्रैक्टिस से काफ़ी जल्दी आप लोग कर सकते हैं इसकी बायो को, और एक्चुअल एग्जाम में भी काफ़ी अच्छा बायो में परफॉर्मेंस जाता है इनका। तो यार फाइनली इन सब चीज़ों को कंक्लूड करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा में 3 टेस्ट सीरीज़ ले ली थी, तो मेरे पर्सनली के लिए पेपर एनालिसिस बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल हो चुका था कि मुझे फास्टेस्ट और एफिशिएंट वे में कैसे पेपर एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि मैं इतने ज़्यादा पेपर देता था तो एक पेपर को ये नहीं कि पूरे दिन एनालिसिस करता बैठूं, तो मैंने ये काफ़ी स्ट्रेटजीज़ की सीखने की कोशिश करी थी कि फास्टेस्ट और एफिशिएंट वे में कैसे पेपर को एनालाइज करा जा सके। और यार मेरे पास एक पेपर भी है मेरा एलएन का, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे एनालाइज करता था पेपर को। बहुत ज़्यादा मैं रंग डालता था क्वेश्चन पेपर्स, मतलब हर पेज में जितनी भी गलती होती थी उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख डालता था और बाकी सब चीज़ें भी लिख डालता था। तो यार अगर आप लोगों को पर्सनली इस पेपर एनालिसिस काइंड ऑफ चीज़ पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं एक वीडियो बना दूंगा अच्छी सी पूरी इन्फॉर्मेटिव टाइप की। और यार मुझे पर्सनली प्रीवियस कमेंट्स पे भी और इंस्टा पे भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि एक रोड मैप पे प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, तो यार मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल ट्राई कर रहा हूँ, मैं उसका भी एक वीडियो जल्दी ही डाल दूंगा। और यार अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो या श्योर डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगेन अगर आप लोगों को कोई पिन पॉइंट डाउट है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड DM मी देयर, आई विल श्योरली रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल।
Thanks for watching the video.